नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। दिल्ली में इस साल छठ पूजा को भव्य तरीके से मनाने की तैयारियों का ऐलान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि दिल्ली सरकार ने यमुना घाट पर छठ पूजा पर लगी रोक को हटा दिया है और राजधानी में इस पर्व को श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्षों में यमुना घाट पर छठ पूजा बंद कर दी गई थी, लेकिन उनकी सरकार ने इसे फिर से शुरू कर दिया है। इस साल पल्ला से कालिंदी तक 17 विशेष पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां श्रद्धालु सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से छठ पूजा कर सकेंगे। लेकिन वही अब सियासत भी शुरू हो गई है, जिसको अब लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में छठ पर्व के आयोजन को लेकर राजनीतिक दलों के बीच सियासत भी तेज हो गई है। दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जहां छठ पर्व को शानदार और भव्य तरीके से मनाने की बात कह रही है, तो वहीं विपक्ष यमुना की गंदगी को मुद्दा बनाकर उन पर हमला बोल रहा है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि इस बार छठ का त्योहार दिल्ली में यादगार और शानदार तरीके से मनाया जाएगा। उन्होंने दिल्ली सरकार द्वारा इंडिया गेट पर मनाए गए दीप उत्सव से छठ पर्व की तुलना करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दीप उत्सव की भांति दिल्ली में छठ पर्व भी मनाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि घाटों का सौंदर्यीकरण और छठ व्रतियों पर पुष्प वर्षा भी होगी। हर जिले में और हर उप जिले में कम से कम एक मॉडल छठ घाट जरूर बनाया जाएगा। भव्य स्वागत द्वार पूरी दिल्ली में छठ व्रतियों के लिए लगाए जाएंगे, पुष्प से वर्षा की जाएगी और उनका अभिनंदन किया जाएगा। और पूरे धार्मिक माहौल के अनुसार भोजपुरी और मैथिली भाषा के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इन छठ के कार्यक्रमों में आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली सरकार की छठ की तैयारियों पर सवाल करते हुए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना की गंदगी का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार की तुलना शुतुरमुर्ग से की है। आप नेता संजीव झा ने कहा है कि दिल्ली सरकार दिल्ली की समस्याओं से शुतुरमुर्ग की तरह मुंह फेरे बैठी है। चाहे यमुना का प्रदूषण हो, चाहे हवा का प्रदूषण हो, दोनों दिल्ली की जनता के लिए आफत है। लेकिन दिल्ली की सरकार और दिल्ली की सरकार के पर्यावरण मंत्री को कहीं कोई प्रदूषण नहीं दिख रहा है। तो शुतुरमुर्ग एक जानवर होता है, जब आंधी आती है तो बालों में अपना सर घुसेर लेता है, जब आंधी चली जाती है तो फिर कहता है कहीं कोई आंधी थी ही नहीं। तो शुतुरमुर्ग की तरह ये सरकार है। लोगों का सांस लेना दूभर हो रहा है, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप के सिवाय काम क्या किया है ये नहीं बता रहे। विंटर एक्शन प्लान किया है, कहते थे कृत्रिम वर्षा कराएंगे, कराओ ना अब। और उससे प्रदूषण कम हो सकता है तो कराओ, क्यों नहीं करा रहे अब। इसके साथ ही आप नेता दिल्ली सरकार की छठ पर्व की तैयारियों को दिल्ली में रह रहे पूर्वांचली समाज के लोगों को भ्रमित करने वाला बता रहे हैं। छठ घाट की तैयारियों को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये बातें कहते हुए कहा है कि एक बड़ा तोहफा भी दे रही हूं। 2021 में जो छठ आयोजनकर्ताओं पर जो एफआईआर दर्ज हुई है, वो सारे केस वापस लिए जाएंगे। दिल्ली सरकार के छठ पर्व के आयोजन को लेकर किए जा रहे दावों और विपक्ष के आरोपों के बीच दिल्ली को छठ पर्व की तैयारियों के साथ ही राजनीतिक दलों की सियासत से भी दो चार होना पड़ सकता है। दिल्ली न्यूज़ ब्यूरो, टोटल टीवी। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। तारुफ करवा देती हूं, मनीष झा आप प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और नीरज तिवारी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ इस खास
चर्चा में जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है टोटल टीवी पे। सबसे पहले नीरज जी, आपसे शुरुआत करते हुए, देखिए जिस तरीके से अब आपकी सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं कि वाकई जो प्रयास किए जा रहे हैं यमुना नदी को साफ करने के लिए, क्या वाकई यमुना नदी इससे साफ हो जाएगी? और आम आदमी पार्टी की तरफ से एक और ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो पूर्वांचल के लोग हैं उनको भ्रमित किया जा रहा है। देखिए, मैं स्टेटमेंट सुन रहा था बुरारी के विधायक का, और पिछले साल भी सुना था इनका स्टेटमेंट। आप समझ जाइए कि जमुना घाट पर पिछले 10 सालों से इन लोगों ने हमारी संस्कृति को मां जमुना के गोद में मनाने से रोक दिया था। ये सच्चाई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बच्चा बच्चा जानता है दिल्ली का कि जमुना के घाटों पर छठ व्रत रोक दिया गया था और हवाला दिया गया था न्यायालय का। अभी हम लोगों ने जब इस चीजों को जांच किया, जब न्यायालय में हम लोग गए, तो कहीं से न्यायालय की कोई भूमिका नहीं है। ये आम आदमी पार्टी सरकार, केजरीवाल जी, जो हिंदुस्तान की संस्कृति और हिंदुस्तान की जो सभ्यता है उसके दुश्मन है, उन लोगों ने साजिश के तहत हमारे छठ को मां जमुना से दूर किया, फिर कॉलोनियों से दूर करते, इस तरह से करते करते इसको समापन की तरफ ले जाते। तो सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी को। इन्होंने बहुत ही कम समय में इन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया कि हमारे छठ वर्ष जिसके लिए बरसों से हम लोग संघर्ष कर रहे थे कि मां जमुना की गोद में हम छठ मनाएंगे, उन्होंने ये परमिशन दिलाया और उन्होंने यह ऐतिहासिक काम किया। इसके लिए दिल्ली सरकार और बहन रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत साधुवाद। दूसरी चीज, अब आप आ जाइए, आपने बोला जमुना जी साफ है कि नहीं। मैं आपसे आग्रह करता हूं, मैं आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, आप अपने कैमरामैन को ले जाइए और किसी भी छठ घाट में जहां छठ की तैयारी चल रही है वहां मां जमुना को देखिए और पिछले साल का भी वीडियो आप उठा के देख लीजिए। अगर उसमें कोई भी कहीं भी रत्ती भर भी हमारे बातों में गलती होगा तो आप हमें जिम्मेवारी दीजिएगा। सारी जमुना मैया की सफाई, स्पेशली जहां जहां छठ होने वाला है, पूरी तरह से अच्छा से किया जा रहा है। और उस चीज को आप दिल्ली की जनता से पूछ लीजिए। इसलिए हमारे सोच में, हमारी सरकार के सोच में और इनके सोच में जमीन आसमान का अंतर है। जी बिल्कुल, ठीक है। मनीष झा, आपके पास आते हुए, देखिए वो तो लगातार बता रहे कि जिस तरीके से अब इस छठ को किस तरीके से महापर्व के रूप में मनाने के लिए जो तैयारियां की जा रही है, उन्होंने पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है, वो तमाम उन्होंने बातें, तथ्य रखे। जी मैं आपको बता देता हूं, ये जो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार है, ये पूर्ण तरीके से पूर्वांचल विरोधी सरकार है। पूर्वांचलियों को ये आंखों से भाते नहीं हैं, शोभा नहीं देते हैं। छठ के कुछ महीना पूर्व भी इन्होंने पूर्वांचलियों, गरीब गुरबों का झुग्गी झोपड़ी तोड़ दिया, उनको अनाथ कर दिया, उनको रोड पर ला दिया। महीनों तक रोजी रोटी कमाकर सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करके एक एक तिनका जोड़कर जो उन्होंने अपना झुग्गी बनाया था, झुग्गी के बदले बोले थे उनको फ्लैट देंगे, झुग्गी के बदले मकान कर दिया। पूर्वांचल विरोधियों के खिलाफ इन्होंने साजिश रखा। रही यमुना मैया की बात, तो यमुना मैया में डुबकी लगाकर ये बता दें, ये साबित कर दें कि यमुना प्रदूषण मुक्त हो गई है। मैं आपको बता देता हूं, रेखा गुप्ता जी जब निकलती हैं यमुना पे, पहले तो इन्होंने एरोसोल और जो एजेंट्स था जिससे हम फोम का, जिससे जो झाग है इसको सफाई किया जाता है, टेम्पररी सॉल्यूशन था। इन्होंने जब अरविंद केजरीवाल जी के सरकार के समय में वो यूज कर रहा था, तो इनके मंत्री परवेश वर्मा जी आज तौबा मचा रहे थे, आकर घाट पर, यमुना घाट पर सरकारी अफसर को धमकी दे रहे थे, सरकार को उल्टा सीधा बक रहे थे। आज उसी एजेंट्स का इस्तेमाल, ये टेम्पररी एजेंट्स का इस्तेमाल ये यमुना सफाई में कर रही है। और अब तो इनका कहना, कथनी और करनी में काफी फर्क है। देखिए, एक तो ये चोरी करते हैं, ऊपर से ये सीना जोरी करते हैं। आज कालिंदी कुंज का, छठ घाट का, जो यमुना घाट का जो फोटो लाया गया, जो वीडियो चल रहा है, उसमें तमाम देखा जा सकता है यमुना में किस कदर से पॉल्यूशन बढ़ गया है, आग बढ़ गया है। अब ये बताएं, ये तो दिवाली, ये तक नहीं मान रहे हैं कि दीपावली के दिन, दिवाली की रात्रि प्रदूषण बढ़ गया है, ये AQM काफी हाई हो गया था, तो उसके लिए पंजाब के किसानों को ये जिम्मेदार ठहराते हैं। अब ये बताए, ये जो यमुना की गंदगी है, जो ये फोम से, ये जो कालिंदी कुंज से ये तस्वीर आ रही है, क्या ये योगी जी की तरफ से आ रहा है या हरियाणा की तरफ से आ रहा है? क्योंकि यमुना 4 राज्यों से बहती है, हरियाणा से, दिल्ली से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये पूर्वांचल विरोधी सरकार ये बताए कि छठ घाट
के लिए इन्होंने छठ व्रतियों के लिए क्या तैयारी करके रखी है। उसके बाद मैं अपना हम लोगों ने क्या किया है, हम लोग किस प्रकार से पूर्वांचलियों का सम्मान किए वो भी मैं बताऊंगा। ये सिर्फ इतना बता दे कि 8 महीना हो गया इनके सरकार को, पूर्वांचलियों की आस्था, ये छठ हमारे लिए कोई पर्व नहीं है, नीरज जी ये हमारी आस्था है, आपके पास। ये हमारा जीवन है, ये हमारे लिए हमारा महापर्व है। छठ हमारे लिए महज एक कोई भी त्योहार, ये पर्व नहीं है, ये पर्व और त्योहार से बढ़ होके हम इसे महापर्व का दर्जा देते हैं। हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, हमारी खून से जुड़ा हुआ है, हम लोगों का इसमें भावना है, जनमानस का भावना है। तो कृपया आके दिल्ली सरकार बता दे कि छठ व्रतियों के लिए कि इन्होंने क्या उपाय कर रखा है और क्या बेहतर कर रखा है पिछली सरकार से, जो कि हम इनको माने कि आपकी तैयारी है, आप छठ व्रतियों को आपने उनके महत्व को समझा। और पिछली सरकार के जैसे पहले और भी कई साल आपने जुमला दिया है कि गड्ढे में पानी ने गड्ढा मुक्त दिल्ली कर देंगे, जल जमाव नहीं होगा, दिल्ली में प्रदूषण नहीं होगा, ग्रीन क्रैकर्स को तो आप जो पटाखा फोड़ना था सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर पाए, तो किस प्रकार से आप छठ व्रतियों को सुविधा देंगे, उनके आस्था के साथ आप खिलवाड़ नहीं करेंगे, क्या जिम्मेदारी से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आके बता सकते हैं, रेखा गुप्ता सरकार बता सकती है दिल्ली वालों को संबोधित करते हुए। सिर्फ दिल्ली वालों को गुमराह मत नहीं करिए, ये छठ का बात है, छठ त्योहार का बात है, ये हमारे लिए महापर्व है, किसी के आस्था से खिलवाड़ मत करिए, नहीं तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। ठीक है नीरज जी, आप कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इनको तैयारी के बारे में बता दूं कि 11 साल से जो जमुना घाट पर इन लोगों ने छठ रोका था, उसको हमने शुरू कर दिया। नोट कीजिए, नोट कर लीजिए, दिल्ली की जनता भी देख रही है। दूसरी चीज, जहां जहां घाट पर छठ घाट की पूजा होगी जमुना मैया पे, वहां की जाकर आप देख लीजिए जल व्यवस्था कैसा है, वहां का व्यवस्था कैसा, वहां का सफाई चल रहा है, वहां इलेक्ट्रिसिटी दे दिया गया है, वहां जल की व्यवस्था कर दिया गया है, व्रतियों अगर रात में रुकते हैं उसका भी व्यवस्था किया गया है, शौचालय का व्यवस्था किया गया है। लेकिन इनके शासनकाल में जमुना जी से तो छठ ही गायब कर दिए थे ये लोग। इन लोगों की तो ये साजिश थी कि इनकी संस्कृति को खत्म कर दिया जाए, और हमें कह रहे हैं झा जी कि हम पूर्वांचल विरोधी हैं। अरे भैया, हम पूर्वांचल विरोधी नहीं है, हम पूर्वांचलियों की ताकत है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचलियों को उस समय शक्ति दिया जिस समय जंगल राज चल रहा था, और जंगल राज से जब वहां से लोग पलायन कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल मोर्चा बनाया, और पूर्वांचल के लोगों को जो सम्मान दिया देश के किसी राजनीतिक दल ने नहीं दिया है। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ये लोग तो आज उस जंगल राज के गोद में बैठे हुए हैं बिहार में, और उनको सर पे बैठा के घुमा रहे हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं। और केजरीवाल जी सबसे बड़े भ्रष्टाचार और घोटालेबाज लालू परिवार जी के साथ गलबलैया कर रहे हैं। ये हमको पूर्वांचल के ज्ञान दे रहे हैं। भैया, पूर्वांचल की शान है छठ, हम भी मानते हैं, आस्था का हमारा पर्व है, हम भी मानते हैं। लेकिन आप लोगों ने जो किया, मैं आपके बारे में नहीं बोल सकता, आप पूर्वांचली हैं, आप जरूर आस्था मानते होंगे, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल जी के सरकार ने जो साजिश किया, और अभी मैं भाषण सुन रहा था संजीव झा का, जो आपके बुरारी से विधायक हैं, मैं उनके एक एक घाट का दौरा पिछले साल किया हूं। जमुना जी का तो छोड़ दीजिए झा जी, उन्होंने बुरारी के में जो घाट थी अस्थायी, उसको भी रुकवाया है संजीव झा ने। ठीक है, हमारे साथ तो जी पानी बिल्कुल रुकवा दिए थे, यहाँ तक काम किया। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस नेता भी डॉक्टर पीके मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है टोटल टीवी पर। सर, आपके पास आते हुए दिल्ली में जो छठ पूजा को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं, उस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। हाँ, नमस्कार। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं तमाम देश के लोगों को और ख़ास करके पूर्वांचल के सर्व समाज को नमस्कार कहना चाहता हूँ। ये जो पर्व है छठ महापर्व, ये आस्था का विषय है। इस पे राजनीति तो शोभा नहीं देती, लेकिन वास्तविक अर्थ में जो व्यवस्था होनी चाहिए जी, जब आप वोट लेने की बात करते हैं तब आप पता नहीं किन किन बातों को सामने रखते हैं। पूर्वांचल की जो संख्या है उसके आधार पे आप वोट लेने की बात करते हैं, लेकिन जब सुविधा देने की बात आती है तब आप दे नहीं पाते हैं। मैं दोनों ही जो हमारे भाजपा और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, चूँकि पूर्वांचल समाज से हैं, आप सबको मैं आने वाले इस पर्व के लिए अग्रिम रूप से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अभी अभी दीपावली का महापर्व बीता है, बीत ही रहा है, 5 दिन का पर्व ये भी होता है जी। लेकिन दोनों ही पार्टी से मैं कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी पिछले 11 वर्षों में दिल्ली में शासन कर चुकी है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था,
कि छठ पर्व नहीं मनाया जा सकता है, इतना पॉल्यूटेड हो गई है माँ यमुना। उस समय कालिंदी कुंज में और आज भी वहाँ जो सफ़ेद झाग बन रहा है, वो जो अमोनिया है और जिस प्रकार से फैक्ट्रीज़ के और बाकी जो वेस्ट उसमें नाले के रूप में गिरने का काम कर रहा है, जिससे जमुना पॉल्यूटेड हो गई है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने दावा करते हुए कहा था कि 2025 में मैं डुबकी खुद लगाऊंगा जी और जमुना की सफाई करूंगा। मेरे पास डेटा है कि 65,000 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी की सरकार ने जमुना सफाई पे खर्च किया, लेकिन सफाई कहाँ हुई? जहाँ तक बात है भाजपा की अब पता नहीं नीचे से ऊपर तक सरकार है और बहुत सारी वायदा उन्होंने दिल्ली के लोगों से, देश के लोगों से किया है जी। अभी जो चूँकि जमुना जी के अंदर छठ व्रतियों का पर्व है, तो ये जैसा मैंने कहा आस्था का विषय है, ये श्रद्धा का विषय है। इसमें आपको करना ही क्या है? एक तो छठ घाट का जो इंतजाम शीला जी सरकार ने पहले किया था 15 वर्षों में, शीला जी की सरकार ने घाटों का निर्माण कराना शुरू किया। ITO का ये घाट आप सबके सामने है, शीला सरकार की देन है। और ऐसे सभी घाटों का निर्माण कराया और छठ व्रत को महापर्व बनाया, लेकिन जमुना की सफाई कराई। लेकिन आप ना तो पहले कुछ कर पाए दोनों ही पार्टियां, ना आज जो इंतजामात हैं वो नाकाफी है जी। मेरे पास वीडियोज हैं भलुसबा लेक का, जहां से हमारे आदरणीय देवेंद्र यादव जी, हमारे माननीय अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी, कुछ लोगों ने, हमारे चेयरमैन पूर्वांचल कांग्रेस के वहां दौरा किया है। जो वीडियो मेरे सामने लाया गया है उससे देख के लगता है कि सरकार चैतन्य नहीं है, सरकार मुस्तैदी से काम नहीं कर रही है। तो भाजपा की सरकार हो या पहले आम आदमी की सरकार हो, दोनों ही लोग वादा खिलाफी कर रहे हैं और पूर्वांचल के लोगों की जो आस्था है उस पर कहीं ना कहीं ये लोग और ज़्यादा गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं, सिवाय इसके कि ये राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे। जी ठीक है, ठीक है। जी नीरज जी बोलिए। देखिए, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे कि दोनों की तुलना कर रहे थे, ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। जो काम इन्होंने किया है, मैं मानता हूं ITO घाट इनके शीला जी ने बनाया होगा, लेकिन इस बात को आपको स्वीकारना होगा कि जमुना मैया के घाट से छठ हमारा दूर कर दिया गया था और साजिश के तहत हटाया गया था, जिसको दिल्ली सरकार ने इंप्लीमेंट कराया। ये पूरी दिल्ली और देश और दुनिया देखी है कि जिस जमुना मैया के घाट से छठ को हटा दिया गया था, इस बार पूरे जमुना मैया के किनारे छठ करेंगे पूर्वांचली। ये भाजपा सरकार की देन है, हमारी मुख्यमंत्री की देन है, ये किसी और कोई इसका क्रेडिट नहीं ले सकता है। दूसरी चीज आप देखिए, पिछले साल 1300 घाट जो था उसको घट के 800 तक आ गया था। आज उस घाट को हम लोग 1380 घाटों पर इस बार जो रिकॉर्ड में आया है उस पे पूजा होगा, हमने ये किया है। तीसरी चीज, हमने सारे विधायक, चाहे वो भाजपा के हो, आम आदमी के हो, कांग्रेस के हो, सभी विधायक, सभी सांसदों को ये अधिकार दे दिया है कि आपके रिकमेंडेशन से SDM कोई भी कहीं छठ करना चाहता है, अगर वो आवेदन देता है तो उसमें कोई भी अड़चन नहीं आएगा। ये मेरी दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी का स्पष्ट निर्देश है जी। अब आप बताइए कि ये क्रेडिट कौन दिया है? ये भाजपा सरकार कर रही है। और आने वाले समय में भी इन घाटों को, जहां आज जमुना जी पर छठ घाट बनाया जा रहा है और अस्थायी, उसको अस्थायी करेंगे हम लोग, माँ जमुना की सफाई करेंगे और छठ ऐतिहासिक होगा, जो आने वाले समय में पूरी दुनिया देखेगी कि जमुना जी के किनारे किस तरह से छठ पर्व मनाया जा रहा है। इसलिए हम लोग जिस दिशा में चल रहे हैं उस दिशा में कभी चलने की प्रयास किसी सरकार ने नहीं किया, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। बिल्कुल। और ठीक है, देखिए मनीष जी, जिस तरीके से आप छठ पूजा से पहले, इस पावन त्योहार से पहले, जिस तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से एक उपहार आप समझ सकते हैं, जिस तरीके से दिया गया या उनकी तरफ से घोषणाएं की गई कि 2021 में जो छठ आयोजकों पर FIR हुआ था, वो FIR जो है वो वापस होंगे, यानी कहीं ना कहीं एक जो छठ व्रती है उनके लिए तो एक खुशी की ये खबर है। देखिए, ये सरकार, कोरी निकम्मी सरकार, सिर्फ दिल्ली के जनता को, पूर्वांचल वासियों को खासकर, विशेषकर भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। मैं आपको बता दूं, जिस FIR का जिक्र वो कर रहे हैं
जो छठ घाट समिति जो यमुना पे छठ करते थे, जिस एफआईआर जिस मुकदमा का वो जिक्र कर रहे हैं, ऐसा कोई मुकदमा दिल्ली के तत्कालीन सरकार केजरीवाल जी के रिकमेंडेशन पे नहीं हुआ था। ये एलजी और कोर्ट का आदेश पर एफआईआर दर्ज हुआ था, क्योंकि वहां पर वो प्रतिबंध था, क्योंकि और एलजी के रिकमेंडेशन से एफआईआर दर्ज किया गया था, क्योंकि कुछ छठवर्ती हम लोगों ने बार बार हस्तक्षेप किया था कि ऐसा ना हो, लेकिन एलजी ने एक ना सुनी। और जो ये पूर्वांचल विरोधी एलजी है विनय सक्सेना जी, उन्होंने छठ विरोधी जो है वहां पे जो लोग छठ कर रहे थे, सेवा समिति वाले लोग, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया गया। तो पहले तो ये भ्रमित करना बंद करे कि ये केजरीवाल सरकार ने कराया था। मैं आपको बता देता हूं, केजरीवाल जी ने पूर्वांचलियों को हमेशा शीर्ष पे रखा है, उनकी ताकत को समझा है। 22 विधायक पूर्वांचल समाज से अरविंद केजरीवाल जी के सरकार में पहली बार चुन के आए, उन्होंने महत्व को सुना। उसके मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा। मैं आपको बता देता हूं, 2015 से पूर्व जब दिल्ली सरकार शीला जी की सरकार हुआ करती थी, उस समय मात्र 70 छठ घाट पर सरकारी 70 छठ घाट पर पूजा हुआ करता था। अरविंद केजरीवाल जी ने पूर्वांचलियों की ताकत को समझा। 2015 में जब वो पहली बार सरकार चुन के आई तो 250 छठ घाट, और 2024 के अंत तक 1050 छठ घाट पर सरकारी पूजा जो है केजरीवाल सरकार कराती थी। इसमें लाइट, टेंट, पानी, सारा व्यवस्था सरकार की कराती थी। यही नहीं, इनके महत्व को तरजीह दिया गया, उसको इज्जत दी गई, और पहली बार दिल्ली में छठ के उपलक्ष्य पर सरकारी छुट्टी अगर किसी ने घोषणा की तो वो केजरीवाल जी ने किया। इनके महत्व को समझा। 22 ठीक है, और डॉक्टर पीके मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं, आप बोलिए। इसके उलट जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन्होंने पूर्वांचल वासियों के घरों पर बुलडोजर चला दिया, उनको अपने घर से उनको मैदान पे ला दिया। उनको जो बोले थे उन्होंने वायदा खिलाफी किया था, वायदा खिलाफी किया, और अब झूठा प्रत्यारोप, झूठा ठीक है कि हम छठ घाट साफ कर दिए। यमुना का झूठी तस्वीर दिखा रही है। छठी मैया का पाप लगेगा, श्राप लगेगा। देखिए मनीष जी, मेरे पास हमारे अन्य गेस्ट भी और हमारे पास समय की कमी है। आस्था से खिलवाड़ जी, हमारे पास पूर्वांचलवासी कभी भी इनको माफ नहीं करेंगे। ठीक है, डॉक्टर पीके मिश्रा जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूँ, कहने का अवसर मिलेगा तभी कह पाऊंगा। जी बोलिए। और मैं बाद में विलम्ब से जुड़ पाया हूँ, तो हमें समय देंगे तभी अपनी बात कह पाऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 65,000 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल जी ने 2024 में खर्च किए जमुना सफाई पे, लेकिन और साथ में वादा किया था अरविंद केजरीवाल ने कि मैं इतनी जमुना की सफाई कर दूंगा कि उसमें मैं स्वयं डुबकी लगाऊंगा और तमाम छठ व्रती लोग उसमें डुबकी लगाते हुए पूजा करेंगी और छठ का व्रत करेंगी। वो हो नहीं सका। और जहां तक भाजपा का सवाल है, भाजपा ने भी एनजीटी हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उनके दखल के बाद चूंकि जमुना जी पॉल्यूटेड हो गई थी, तभी तो रोक लगा दी गई थी। तो आज क्या जमुना जी से पॉल्यूशन हट गया है या बातों की सरकार है? जमुना जी में कालिंदी कुंज में जहां से जमुना फ्लोट कर रही हैं, आप देखेंगे पूरा सफेद सफेद अमोनिया का झाग है, जिससे चर्म रोग होने का खतरा है। अब ऐसे में जो सरकार लगभग 7-8 महीने से अब है बीजेपी की, तो क्या उन्होंने शुरू दिन से खाली वोटिंग करने के लिए सरकार बनी है, या सरकार का काम था इसकी सफाई समय रहते करना था? हर घाट के ऊपर आज सफाई के लिए लोग बाग टेंडर दिए गए हैं, वहां सारी बातें दिख रही हैं। जहां तक सवाल है कि किन पार्टियों ने पूर्वांचलियों के लिए क्या काम किया, आज वो गिनाने का समय नहीं है, लेकिन चूंकि ये लोग कह रहे हैं तो मेरे लिए बाध्यता हो गई है कि शीला जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, जो 15 साल दिल्ली में पॉल्यूशन हटाने का काम किया, ग्रीन दिल्ली बनाने का काम किया, वही दिल्ली को विश्व नगरीय नगर बनाने का काम किया। उसके साथ ही पूर्वांचल जो ज्यादातर अनऑथराइज कॉलोनी में बसती है, 1751 कॉलोनियों को सर्टिफिकेट 7 साल स्टेडियम में कांग्रेस की सरकार नहीं दी थी। और मैथिली और भोजपुरी अकादमी की स्थापना शीला जी सरकार ने की थी, जो पूर्वांचलियों के लिए एक इज्जत, उसकी भाषा के ऊपर उनको शान और बट्टा ना लगे। और दिल्ली सरकार के स्कूल में मैथिली की ठीक है पढ़ाई शुरू करवाई। उस अकादमी का मैं पहला संस्थापक सदस्य भी रहा हूं। तो मैं ये कह सकता हूं, चाहे वो बसाने की बात हो
चाहे यमुना की सफाई की बात हो, छठ घाट बनाने की बात हो, तो शीला की आ रहे हैं। और छुट्टी भी विधानसभा के अंदर टेबल कर करके आरएच दिलाया था, बाद छुट्टी जो है दिल्ली सरकार ने घोषित की है। लेकिन हम जिन रास्ते को अपनाए थे उन्हीं रास्ते पे चलते हुए ये लोग उसको भरपूर तरीके से जो सफाई होनी चाहिए, जो आशय है, उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और साथ ही मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि अगर अकादमी की बात हो या किसी भी तरह से कांग्रेस सरकार की बात हो, आज हम सत्ता में बेशक नहीं है, लेकिन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो हमारे मुखिया हैं आदरणीय देवेंद्र यादव जी आज छठ के ऊपर, पॉल्यूशन के ऊपर बेबाकी से दिल्ली की जनता की जो तकलीफ है उसको रखते आ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। और पूर्वांचल के लिए जो स्नेह और जो इज्जत देवेंद्र यादव जी के मन में है, इसीलिए आज एक पूर्वांचल चेयरमैन भी प्रोफेसर सुधांशु को बनाने का काम किया है और छठ घाट का निरीक्षण हम कर रहे हैं। और हम तो सवाल ही उठा सकते हैं क्योंकि सरकार में तो या तो आम आदमी पार्टी थी या भाजपा है, तो भाजपा के कथनी करने में बड़ा अंतर देखा जाता है। बातें ना करें, गवर्नेंस की बात करें। और छठ के लिए जो माकूल व्यवस्था है, चाहे साफ जल की बात हो, चाहे वो घाट व्यवस्था की बात हो, उसको पूरा करें, बड़ी कृपा होगी। ये बात मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहने के लिए आपके पास उपस्थित हुआ। देखिए, मैं जो ये लोग बोल रहे हैं, पहले तो आपको मैं बता दूं कि जो जमुना घाट पे छठ की परमिशन हमारी सरकार ने दी है, और ये बार बार ये लोग कोर्ट का जो जिक्र कर रहे हैं, हमारी मुख्यमंत्री ने सबसे पहले मीटिंग बुलाया, लीगल एडवाइस लिया, सारे अफसरों ने एक स्वर में कहा कि कहीं से कोर्ट की कोई बाध्यता नहीं है, दिल्ली सरकार के द्वारा, चाहे वो सरकार कांग्रेस का हो या भाजपा का हो, साजिश के तहत कोर्ट में लगवाया। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास कार्यक्रम में, इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक तरफ तो बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से छठ की तैयारियों को लेकर साफ सफाई की जा रही है, तो वहीं अब सियासत जो है वो भी पूरी तरह से गरमाई हुई है।